गुड मॉर्निंग है स्टूडेंट्स। कैसे हो? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता और तुम जुड़े हुए हो अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल किसी नंदुराज के साथ। तो आज हम लोग क्लास 12 के लिए इंटीग्रल कैलकुलस स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल को स्टडी कर रहे हैं। तो चैप्टर हम लोग को खुला हुआ था, एक्सरसाइज 13A था, जिसमें हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। तो आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसमें इंटीग्रेंड के कुछ पार्ट को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, पुट कर रहे थे, जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन आसान हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 35 से आगे बढ़ना है। एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 36 से लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x log sec x प्लस tan x, इतने का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हम लोगों को चाहिए। बिल्कुल। तो किसे z बोलूं, sec x को बोलूं या इनको बोलूं? हम करें उन्हें बोला जाए जिससे हम यहाँ से x को एलिमिनेट कर पाए। और हमने बताया कि इसके लिए कोई विशेष फॉर्मूला, कोई टेक्निक तो नहीं बना है। आपको यहाँ पर देखना पड़ता है किसे z बोलूँ कि जिससे मेरा x एलिमिनेट हो जाए। और हमने बताया कि क्वेश्चन बनाते बनाते खुद ब खुद ये अनुभव मिलने लगता है। तो पुट करें इस पूरे पोर्शन को, log sec x प्लस tan x को यदि हम z बोल देते हैं। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। log x का डिफरेंशिएशन होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1πx। एग्री करते हो? बहुत बढ़िया। log x का डिफरेंशिएशन 1πx। log के केस में बगल वाला उतरता है, ये बगल वाला उतरा, वहाँ जाता है चेन रूल। तो उसमें सेक का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x प्लस tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx, अपने से z का dz। एक्चुअली अपने से का मतलब यहाँ dz बाई dx होता है, वही dx यहाँ क्रॉस हो जाता है। अच्छा, अगर तुम यहाँ समझ रहे हो तो sec x दोनों जगह से कॉमन आ रहा है। तो अगर हम sec x यहाँ से कॉमन निकाल लूँ, चलिए यही बचा क्या? बड़े आराम से मर जाएगा क्या? तो अब क्या बचा यहाँ से? sec x इंटू dx इज इक्वल्स टू dz। अब क्वेश्चन पे आओ, ठीक है? दिस, इसको तुम क्या बोले हो? इस पोर्शन को z बोले हो, ठीक? sec x इंटू dx क्या है? dz। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में तुम इस बात को गौर करो कि हम किसे यहाँ पर z बोले, उन्हें बोला जाए जिससे कि वैल्यू सब यहाँ पर पुट हो, तो x यहाँ नज़र नहीं आना चाहिए। यार एक फ़ायदा तो भी हुआ ना कि z का इंटीग्रेशन बहुत सरल हो गया। z स्क्वायर बाई 2 वेरिएबल, अभी जो x था अब वेरिएबल z बन जाता है z स्क्वायर बाई 2। अब बस लास्ट में z, जिसे तुम बोले वैल्यू रिटर्न करना है z स्क्वायर, तो वैल्यू रख दो यहाँ पर sec x प्लस tan x बाई 2, तो अच्छा होगा बाई 2। चलो यही इसी रूप में लिखा दो, z का वैल्यू उठा के रख दिए। कितना सरल, इससे सरल क्या उम्मीद करोगे? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दिया जाए। कौन? 37। इंटीग्रेशन ऑफ tan रूट x sec स्क्वायर रूट x बाय ओके रूट x। अच्छा सोचो, इसे z किसे z? हम करें tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, तो ये चला जाएगा dz में। तो स्पष्ट यहाँ से दिख रहा है कि
tan रूट एक्स को हम सब्स्टिट्यूट करें जेड के रूप में, डिफरेंशिएट tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, समझो चेन रूल, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, ट्रिगो के केस में एंगल उतरता है वहाँ जाएगा तो रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, डी एक्स अपने से जेड का डी जेड, ओके। 2 को बस उधर भेज दो, सिर्फ 2 को, तो क्या बचा सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स रहेगा, सिर्फ इस 2 को क्रॉस कर दिया तो बन गया 2 डी जेड। क्वेश्चन पे आओ, चलिए आई इक्वल्स टू, समझो tan रूट एक्स के जगह पर क्या लिख दूँ जेड, और ये जो पोर्शन बच गया और इसे देखो ये क्या हो गया 2d जेड, एक्स एलिमिनेट हो गया क्या, बहुत बढ़िया है। और यही चीज़ हम लोग यहाँ देख भी रहे होते, 2 कांस्टेंट टर्म बाहर निकला तो किसका इंटीग्रेशन निकलेगा, सिर्फ जेड का। जेड का इंटीग्रेशन कितना होता है जी, जेड स्क्वायर बाई 2, अरे 2 से 2 भी कैंसिल, क्या बचा जेड स्क्वायर, ठीक है। जेड का वैल्यू रखो, जेड मतलब ये हो गया tan स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी, आंसर। जेड के जगह पर वैल्यू को रिटर्न करना होता है जी, ठीक है। चलिए तो ये मेरा 37 बन रहा था, 38 आप ट्राई कर लें तो 39 पर आ जाए। सिमिलर क्वेश्चन या जो बनने लायक है आपको ट्राई करना चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर 39, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x4, दिख रहा है, बस चेक करो, अरे वाह बहुत सुंदर। चलो किसे जेड बोलूँ, तो हमने सोचा क्यों ना इन्हें जेड बोलूँ, एक्स के रेस्पेक्ट में इसे अब डिफ्रेंशिएट करो। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन याद आ रहा है क्या, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया x4। ट्रिगो हो या इनवर्स ट्रिगो हो, एंगल उतरना है तो यहाँ एंगल उतरा, वहाँ जाता है एक्स स्क्वायर का 2x, यही तो चेन रूल कहलाता है, डेक्स अपने से जेड का डी जेड, ओके। अब बस 2 को नीचे लटका दो क्योंकि वहाँ डिमांड कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो x समझो 1/this इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई 2। अरे सिर्फ 2 नीचे लटक गया। क्वेश्चन पे आते हैं, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, तुम इस पोर्शन को क्या बोले हो जेड, ठीक। दिस 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 यही तो है, क्या है डी जेड बाई 2, हाफ कॉन्स्टेंट टर्म, पीछे किसका इंटीग्रेशन निकलना है जेड का, तो हाफ जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यानी क्या हो गया ये हो गया Z4 सॉरी जेड स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। बस जेड का वैल्यू, जेड मतलब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, क्लियर। और उसी प्रकार से 40 भी कुछ वैसा ही दिख रहा है, ये देखिए 40 भी कुछ वैसा ही दिख रहा है, मिटाऊं, चलिए क्वेश्चन नंबर है 40, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। अच्छा इसमें भी हम क्यों ना साइन इनवर्स एक्स को जेड बोल दूँ, साइन इनवर्स एक्स को जेड बोल दूँ, डिफ्रेंशिएट करा तो ये हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, चेन रूल में ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपने से जेड का डी जेड, चेन रूल बजाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। अब जरा क्वेश्चन पे आओ, ओहो जरा समझो, 1
इसे बोले हो जेड, 1/दिस इंटू डी एक्स, क्या बच जाता है यार, सिर्फ डी जेड बच जाता है यहाँ से। और 1/z का इंटीग्रेशन log z, कितना आसान हो जाता है अगर हम कुछ वैल्यू को अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इंटीग्रेशन कितना सरल बन जाता है कभी कभी। ऐसा नहीं कि हर इंटीग्रेशन में तुमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होता है, नहीं जी, हमें देखना पड़ता है क्या इस प्रॉब्लम में, पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जाने से हमको बेनिफिट मिल रहा है क्या जी। 1/z का इंटीग्रेशन log z प्लस सी, बस z का वैल्यू, z मीन्स ये हो गया साइन इनवर्स x प्लस सी, ये हमारा रहा आंसर जी। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग देख रहे हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें इंटीग्रेट हमको करना है √2 प्लस log x बाय x। अच्छा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अच्छा, तो अब ये समझ में आ रहा है कि क्यों ना हम 2 प्लस log x को z बोल दो, इतने की जगह पर z, या मन है तो z² भी, अगर z² बोल देते तो रूट वाला प्रॉब्लम यहाँ से हट जाता। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप 2 प्लस log x को z बोलना चाहते हो या z², कुछ भी बोलो, आंसर तो वही आना है। या मेरे को तो ऐसा यहाँ लग रहा है कि अगर यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर 2 प्लस log x को यहाँ पर z बोल दिए, अगर सिर्फ यहाँ log x को भी अगर हम z बोल देते, सिर्फ log x को भी z बोल देते तो भी हमारा यहाँ पर काम हो जाता जी। हम दोनों तरीके से तुमको समझाना चाह रहे हैं। ऐसे यहाँ पर कोई बाध्यता यहाँ पर नहीं हम लोगों को होता है कि हम 2 प्लस log x को ही z बोलें, क्यों नहीं, हम चाहे तो z² भी बोल सकते हैं, z4 बोल सकते हैं, हमें यहाँ पर क्या सूट कर रहा है वो देखना होता है। हो सकता है कि यहाँ पर केवल log x को z बोलने से ही हम यहाँ से x को एलिमिनेट कर पाएँ, तो ऐसा भी हो सकता है जी। तो हम दोनों तरीके से तुमको समझा देते हैं। पहले राउंड में हम 2 प्लस log x को z बोल लेते हैं, क्लियर। इसके बाद सिर्फ अगले पोर्शन में हम log x को z बोलकर भी दिखा देते हैं तुमको। चलिए डिफ्रेंशिएट करना है, 2 कांस्टेंट टर्म 0, log x का 1/x dx, अपने से z का dz, अपने से कुछ नहीं होता है, यहाँ dz/dx होता है, वही dx यहाँ पर क्रॉस हो जाता है। 1/x dx इज इक्वल टू dz, क्वेश्चन पे लौटा, इसको क्या बोले हो तुम, z बोले हो, तो ये हो गया √z। अब 1/x इंटू dx, देखो यहाँ पर 1/x इंटू dx, ये अब क्या हो गया dz। बहुत सरल, अब तुम यहाँ पर देख सकते हो, इसे हम लिख सकते हैं z का पावर हाफ, एक्शन पे टूटनी है, पावर में 1 ऐड करनी है, हुआ 3/2, ऐड होकर जो आया उतने से यहाँ पर डिवाइड, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो गया तुम्हारा 2/3। अब बस z के जगह पर वैल्यू रिटर्न, प्लस सी होते रहता है, z के जगह पर वैल्यू रिटर्न, तो हो गया 2 प्लस log x पावर 3/2 बना रहेगा, प्लस सी आंसर। हम यहाँ पर 2 प्लस log x को z बोले, यहाँ से हम x एलिमिनेट कर दिया। अब सेकंड तरीके से देखो, हम चाहें, हमारे पास ऑप्शन था यहाँ पर कि हम चाहें तो केवल log x को ही z बोलते और x शायद यहाँ पर एलिमिनेट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। चलिए log x का 1/x dx dz, क्वेश्चन पे आओ, क्या हो गया ये √2 प्लस, इस बार केवल log x को z बोले हो तो इस log x का जगह पर क्या आ गया z, और 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx क्या हो गया dz। अब इसे तुम लिख सकते हो क्या, पावर हाफ, अब एक्शन के मोड में आ गया क्या, 2 प्लस z, जो पावर उसमें 1 जुड़ा तो 3/2, 2 पर प्लस सी, वैल्यू रिटर्न 2/3, 2 प्लस z log x 3/2 प्लस सी। देख लो आंसर, ये दोनों सेम आ गए। मेरा कहने का सेंस ये है बच्चों कि ज़रा समझो, हमें कुछ ऐसा पुट करना है कि यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद x एलिमिनेट हो जाना चाहिए। हो सकता है कि कभी जैसे हम तुमको यहाँ दिखा रहे हैं कि पूरे को रखा z, तो भी मेरा काम हो गया, x एलिमिनेट हो गया। इस बार सिर्फ हम केवल log x को z रखें तो भी मेरा एलिमिनेट हो गया। समझ में आ रही बात? तो
ऐसे प्रॉब्लम बनाओगे, अनुभव गेन होता जाएगा, बनते जाएगा जी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 ये हो गया। 42 की ओर बढ़ेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये है 1 प्लस tan x। अच्छा, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, 1 का 0, तो अब यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, चाहे तो 1 प्लस tan x को ही z बोल दूँ या सिर्फ चाहे तो tan x को z बोल लें, दोनों ऑप्शन, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलिए 1 प्लस tan x को हम यहाँ पर z बोल लेते हैं पूरे को। एक बार केवल tan x को भी z बोल कर तुमको दिखाएंगे ताकि तुम बारीकी को समझो। इस बार हमने 1 प्लस tan x को ही z बोल दिया, अगले बार हो सकता है हम tan x को z बोलकर क्या x को एलिमिनेट कर पाएंगे उसको भी देख लेते हैं। 1 का 0 tan का सेक स्क्वायर x dx अपने से z का dz, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर x इंटू dx, ये हो गया dz। लौटते हैं क्वेश्चन पे, ये देखो a क्या है dz बाई सीधे 1 प्लस tan x को क्या बोले हो z। अब 1 बाई z का इंटीग्रेशन log z, वैल्यू c तो रखते ही है, z का वैल्यू रिटर्न, ये हो गया 1 प्लस tan x प्लस c, ये हम लोग का आंसर। हम कह रहे हैं यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन था कि हम केवल tan x को ही z बोलते, सिर्फ tan x को, तो tan का सेक स्क्वायर x डिफरेंशिएशन हो रहा है, z का dz। लौटते हैं क्वेश्चन पे, क्या हो गया ये सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर x dx, ये क्या बन गया dz, और ये क्या हो गया 1 प्लस z। केयर करो, यहाँ पर सीधे तुम 1 प्लस tan x को ही z बोल दिए थे, यहाँ 1 प्लस tan x को सिर्फ z बोले। अगर इसे x के रूप में देखें तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन, 1 बाई x का इंटीग्रेशन होता है log x। बस ये ध्यान देना है कि तुमको लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। तो इसे x के रूप में देखें तो log x, बस तुमको ध्यान इसे देना है कि यहाँ वेरिएबल क्या है z है, तो z का कोफिशिएंट को डिवाइड करना होता है, तो यहाँ z का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 से डिवाइड करने का कोई मीनिंग मतलब है नहीं। अगर मान लो यहाँ ऐसा होता 1 प्लस 2z 2dz, तो अलग से हम 2 को डिवाइड करना पड़ता, बस यही चीज़ ध्यान रखना है जी। बस z का वैल्यू रिटर्न कर दो, 1 प्लस z मीन्स ये z मीन्स आ रही है tan x प्लस c, आंसर सेम। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन था कि हम चाहे तो पूरे सहित एक साथ z बोल लेते, या फिर ऑप्शन था कि सिर्फ हम tan x को ही z बोलते, तो ही मेरा काम हो जाने वाला था। ओके, चलिए समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं 43 के। आई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ भी देखो ना, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, माइनस साइन, अरे माइनस उधर भेज देंगे। अब चाहो तो सिर्फ इसको जेड बोल लो, या चाहो तो सिर्फ कॉस एक्स को जेड बोलो, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है जी। तो क्यों ना हम पूरे सही तो बोल लेते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को हमने माना जेड, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस कॉस का माइनस साइन एक्स dx अपने से z का dz, ये dz बाई dx, और dx यहाँ क्रॉस होता है, तो हो गया माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। ओके, अगर माइनस को उधर भेज दूँ तो कोई दिक्कत नहीं जी। आइए, साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी जेड, बस x यहाँ नज़र नहीं आना चाहिए सब वैल्यू पुट पार्ट हो जाने के बाद, और बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो गया तुम्हारा, अरे भाई माइनस कांस्टेंट बाहर करो, तो क्या हो गया 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड प्लस सी, वैल्यू जेड का वैल्यू ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हम लोग का आंसर। तुम चाहो तो सिर्फ कॉस एक्स को जेड बोलकर भी बना सकते हो।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 44। ये प्रीवियस चैप्टर में भी, पहले वाले चैप्टर में भी इसको हमने बनाया है, वो भी दो तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा होता कि आप वहाँ से देख लेते इसको। इसके पहले वाले चैप्टर में यही क्वेश्चन हमने दो तरीके से बनाया हुआ है, तो वहाँ से देखें 45 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये है 1 + tan x और ये है x + log sec x। ठीक है, अगर इसको z बोलूँ तो क्या हम यहाँ से x को एलिमिनेट कर पाएंगे क्या? x का 1 प्लस इतने का डिफ्रेंसिएशन tan x, अरे बन जाएगा, देखो तो सही, पुट करो यहाँ पर x + log sec x, x एलिमिनेट होना चाहिए। चलिए, x का 1 प्लस डिफ्रेंशिएट करना है ना, ज़रा ध्यान रखना। log x का 1/x, log x का 1/x, log x का 1/x, log का केस बगल उतरा वहाँ गया तो sec का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू tan x, log x का 1/x चेन रूल बगल वाला उतरा वहाँ गया sec का sec x इंटू tan x। ओके, dx अपने से z का dz बाई dx, समझ रहे हो? ये हो गया 1 प्लस, अच्छा मर गया, सिर्फ क्या बचा यहाँ से tan x। अब देखो यही तो बात है, क्वेश्चन पे लौटे, क्या है dz बाय 1/z का इंटीग्रेशन log z, z का वैल्यू रिटर्न करना होगा, z मीन्स x + log sec x। हो गया आंसर, कितना सरल। चलिए, ये तो बना हम लोग का 45 का ये फर्स्ट था। अब ये रहा 45 का सेकंड। ये है 1 - sin 2x, क्या सही चल रहा है? 1 - sin 2x बाय x + cos स्क्वायर x। किसे z बोलूँ? अच्छा सही लिखें क्वेश्चन, x का 1, cos स्क्वायर का 2 cos x - sin x। अरे हाँ, हो जाएगा। x + cos स्क्वायर x को z बोलो, x का 1, x स्क्वायर का 2x, बेस उतरा वहाँ गया यानी cos का - sin x, dx अपने से z का dz। समझो x का 1 + x स्क्वायर का 2x, पावर के केस में बेस उतरेगा वहाँ जाएगा तो cos का डिफरेंशिएशन - sin x हो गया, dx अपने से z का डिफरेंशिएशन, वास्तव में dz बाई dx होता है, मेरे को भी पता है, तो यही dx यहाँ क्रॉस हो जाता है जी। 2 sin x इंटू cos x, 1 प्लस माइनस बीच में माइनस 2 sin x इंटू cos x, एक फॉर्मूला है ट्रिगो का sin 2x। ओके, dx इज इक्वल टू dz। अब क्वेश्चन पे देखो कैसे x एलिमिनेट होता है, इस पोर्शन को देखो और इसे देखो, क्या लिखूं? dz, और इसे तुम क्या बोले हो? z। 1/z का इंटीग्रेशन log z, z का वैल्यू रिटर्न करना है, z मीन्स x + cos स्क्वायर x, वैल्यू रिटर्न आ गया आंसर। चलिए धीमे धीमे हमें बढ़ते चलना है। एक क्वेश्चन नंबर 46, ये है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x बाय a स्क्वायर + b स्क्वायर sin स्क्वायर x। ठीक है, चाहो तो पूरे को z बोल लो, चाहो तो सिर्फ sin स्क्वायर x को भी z बोलकर काम कर लो, पूरे को बोल देते हैं। पुट करा a स्क्वायर + b स्क्वायर sin स्क्वायर x, पूरे डेनोमिनेटर को ही z बोलो। अब बच्चे लोग को बड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि क्या हर बार डेनोमिनेटर को ही z बोलते हैं क्या? अरे नहीं यार, देखना पड़ता है, ऐसा कहीं कुछ। इसको z बोला, a स्क्वायर कांस्टेंट टर्म 0,
ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म पीछे पहले, तो एक्स स्क्वायर का 2x बेस उतरा वहाँ प्लस साइन का कॉस, समझो कांस्टेंट टर्म 0 प्लस बी स्क्वायर पहले कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन से पीछे एक्स स्क्वायर का 2x बेस उतरा वहाँ भी यानी साइन एक्स डिफरेंशिएशन कॉस, ठीक है, डी जेड बाई डी एक्स ए डी एक्स चला गया इधर। अब क्या हुआ कि 0 गेम से बाहर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x, ये हो गया बी स्क्वायर ए मिलकर साइन 2x ए रहा डी एक्स, ओके डी जेड, ठीक है यहाँ तक। अगर हम इस बी स्क्वायर को नीचे लटका दूँ तो, क्यों लटका है, क्योंकि यहाँ हमें चाहिए था सिर्फ इसी का वैल्यू। क्वेश्चन पे आ जाओ, दिस ये है डी जेड बाई बी स्क्वायर बाई दिस जेड। अब यहाँ से 1 बाई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म पीछे गया तो सिर्फ 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन, और 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग जेड। अब बस जेड का वैल्यू रिटर्न, जेड मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी आंसर आ गया, ठीक है। और जैसा हम यहाँ पर कह रहे थे कि इस बार जैसे हम पूरे को जेड बोले थे, कोई बोलता है कि नहीं सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स को जेड बोला जाए, अरे बोलो ने यार, चलो देखो आ जाओ पुनः रिपीट करते हैं इस चीज़ को, आंसर केवल बचा लेते हैं। चलो समझो इस बारीकी को, इस बार हम पूरे को जेड ना बोल कर सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स को जेड बोल रहे हैं, चलो इसको जेड बोल रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसका कितना हो गया डिफरेंशिएशन, समझ लो एक्स स्क्वायर का 2x साइन वहाँ कॉस एक्स डी एक्स डी जेड, ये हो गया साइन 2x फार्मूला डी जेड। क्वेश्चन पे आओ, दिस क्या हो गया डी जेड, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ इसे बोले हो आज जेड, सिर्फ इसे बोले हो जेड। अगर इसे हम x के रूप में देखें, जैसे होता था ना कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, बस ध्यान देना ये x लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, ये लीनियर फॉर्म में है, देखो ये लीनियर फॉर्म में है। यहाँ ये जो वेरिएबल है z, तो ये z यहाँ स्क्वायर में या पावर क्यूब में या रूट में ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही है बात ना। यहाँ वेरिएबल है z, तो यहाँ z होना चाहिए, यहाँ जेड स्क्वायर नहीं, जेड का पावर 5 नहीं, रूट जेड नहीं, बस यही चीज़ तुमको ध्यान देना है। 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स, इसे एक्स के रूप में देखा। बट तुम समझो यहाँ वेरिएबल जेड है, तो यहाँ जेड का पावर एक ही होना चाहिए, अदरवाइज 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। इस अंदाज पे तुम्हारा काम नहीं होने वाला था। हाँ, जेड का कोएफिशिएंट यहाँ है बी स्क्वायर, वेरिएबल जेड है तो जेड के कोएफिशिएंट का डिवाइड करना होगा। जब वेरिएबल एक्स हुआ करता था तो एक्स के कोएफिशिएंट का हम डिवाइड करते थे, वेरिएबल जेड है तो आज हम जेड के कोएफिशिएंट, जेड का कोएफिशिएंट बी स्क्वायर है, इसको अलग से डिवाइड करना ही पड़ेगा, बस यही चला के दिखानी है इसमें, ठीक है। अब बस वैल्यू रिटर्न कर दो लॉग, अच्छा ये 1 बाई बी स्क्वायर को क्यों ना पीछे कर दो, 1 बाई बी स्क्वायर को पहले लिख लिया, ये हो गया लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जेड के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स। तुम देख सकते हो सी तो होता ही रहता है, तुम देख लो ये दोनों आंसर सेम है। मतलब क्या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि हमने कसम खा रखी है कि पूरे को ही जेड बोल ली है। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर किसे जेड बोलूँ, हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन वहाँ पर मौजूद हो, ठीक है। बस मुख्य बात ये है
कि यहाँ वेरिएबल x है, अगर हमने z बोला है तो इसका मतलब है कि पूरे इंटीग्रेट को हम z के वेरिएबल में काम करना चाहते हैं। तो यहाँ से z, यहाँ सिर्फ z ही नज़र आना चाहिए, x नज़र नहीं आना चाहिए। a b कांस्टेंट टर्म है, x वेरिएबल था, यहाँ वेरिएबल z कर रहे हैं, तो यहाँ x नज़र नहीं आना चाहिए। उसके लिए क्या हम सिर्फ इसको z बोलूँ या इसको z बोलूँ, या दोनों तरीके से काम हो सकता है। ये आपको अपने कॉमन सेंस से प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम आपको सोचने होंगे। ये समझाने का मेरा कोशिश यही। क्वेश्चन नंबर अगर हम 47 देखें, क्वेश्चन नंबर 47, I is equals to sin 2x upon a square cos square x plus b square sin square x, इतने का इंटीग्रेशन x का स्क्वायर। पूरे को z बोल के देखते हैं। हम तुमको बताएं यहाँ पूरे को z बोलकर भी काम हो जाएगा, चाहे तो सिर्फ sin स्क्वायर x को z बोलकर भी हमारा काम हो जाए, चाहे तो सिर्फ हम cos स्क्वायर x को z बोलकर भी काम कर सकते हैं। तो अभी हम पूरे को z बोल लेते हैं। चलिए इस z बोल लें, डिफ्रेंशिएट करो, a स्क्वायर कांस्टेंट और पीछे x स्क्वायर का 2x, बेस उतरा वहाँ यानी cos का माइनस साइन एक्स, प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट और डिफ्रेंशिएशन के पीछे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, बेस उतरा वहाँ यानी साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x, dx अपने से z का dz। कैसे डिफ्रेंशिएशन हुआ, क्लियर है ये? रिपीट करते हैं। ए स्क्वायर कांस्टेंट और पीछे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, बेस उतरा वहाँ यानी cos का माइनस साइन, प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट और पीछे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, पावर का केस है बेस उतरा वहाँ गया साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, dx अपने से z का dz। एक्चुअली dz बाई dx वो dx क्रॉस हो जाता है। अब जरा समझो, यहाँ पर माइनस पहले कर दिया, ए स्क्वायर यहाँ लिख लिया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया साइन 2x, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर पहले लिख लिया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी हो गया साइन 2x। ओके, सही चल रहा है, क्लियर है? यहाँ से साइन 2x कॉमन आ जाता है, ले लो। तो क्या बचा, पहले पॉजिटिव वाला लिख लो, साइन 2x कॉमन ले लिए हो तो यहाँ से बचा बी स्क्वायर, साइन 2x कॉमन है तो यहाँ से क्या बचा माइनस ए स्क्वायर। इसलिए साइन 2x dx क्या होगा, इसे नीचे लटका देना चाहते हैं, क्योंकि देखो सारा डिमांड यहाँ से देखना होता है यहाँ, तो हमने सोचा इसे नीचे लटका दूँ, तो साइन 2x dx ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1 बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dz। क्लियर, यहाँ तक सही? अब क्वेश्चन क्या, चलिए यहाँ तक तो सही रहा। तो देखो, इसे देखो और इसे देखो, तो क्या हुआ 1 बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dz बाय इसी को तुम बोले थे z, मिटक चुका है। कांस्टेंट टर्म पीछे गया, एक कांस्टेंट टर्म इसको पीछे जाना होगा तो इंटीग्रेट करना होगा, एक कांस्टेंट टर्म पीछे गया तो इंटीग्रेट करना होगा 1 बाई जेड को, ठीक। 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड, हाँ सी तो यहाँ नहीं लिखे तो लास्ट में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जेड का वैल्यू रिटर्न होगा जी, जेड का वैल्यू जेड बोले थे इसी को ना, जेड कैसे करती है वैल्यू, चलिए ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 48, जो कि बहुत ही सरल दिख रहा है। I इज इक्वल टू 2 cos x
माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x। अगर इतने को z बोल दो, इतने को z डिफ्रेंशिएट करो, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो कितना हो गया माइनस 3 sin x, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, टू कांस्टेंट ना पीछे साइन को डिफ्रेंशिएट कर cos dx अपने से z का dz, समझो माइनस 3 कांस्टेंट टर्म पीछे, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, ओके, प्लस 2 कांस्टेंट टर्म पीछे साइन को डिफ्रेंशिएट किया cos dx अपने से z का dz। आप क्वेश्चन पे आओ, इसको देखो अब 2 cos x माइनस 3 sin x dx, यानी इतने की जगह पर dz बाय, और इसी को तुम बोले हो z। x दिखना नहीं चाहिए यहाँ, वही तो हुआ है 1/z का log z का वैल्यू रिटर्न लीजिए, z का वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो गया आंसर। चलिए 48 बना। 49 भी सरल, i इज इक्वस टू है 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3। अच्छा, इतने का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 4x, यानी ये चल जाएगा dz में, बाई z हो जाएगा। समझो हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम इतने को अगर हम z बोल देते तो ये मेरा dz में चला जाता, क्योंकि इतने का डिफ्रेंशिएशन 4x होगा। देखो 2 कांस्टेंट टर्म पीछे, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 3 कांस्टेंट टर्म 0 dx अपने से z का dz, तो ये हो गया 4x dx इज इक्वल टू dz। अरे भाई ये हो गया dz बाई z log z, dz बाई z log z, z का वैल्यू, z मतलब अब कोई व्यक्ति चाहता तो यहाँ पर सिर्फ 2x स्क्वायर को ही अगर z बोल लेता तो भी काम हो जाता, क्योंकि 3 का डिफरेंशिएशन वैसे भी 0 होता है, तो कितना हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन 4x dx अपने से z का dz। क्वेश्चन पे आते, ये पोर्शन दिख रहा है, ये हो जाता है dz बाई z। अरे भाई इतने को z बोले हो तो z प्लस 3, अब इसे x के रूप में देखें तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x z कोफिशिएंट, वेरिएबल z कोफिशिएंट 1, लीनियर फॉर्म में है, बहुत बढ़िया। z कोफिशिएंट 1, डिवाइड करने का जरूरत नहीं, z का वैल्यू रिटर्न करना होगा, z मतलब आज 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। ऑप्शन था कि हम पूरे को z बोल लेते या फिर सिर्फ इतने को z बोल लेते, फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो कोई दिक्कत नहीं रहा जी। तो इस तरीके से आपको समझते चलना है। क्वेश्चन नंबर 50, i इज इक्वस टू x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। चलिए यही है क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लिया जाए। बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर, देखो इसको जेड बोलो। हम बोल रहे हैं कि बहुत बच्चे को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या हर बार डिनोमिनेटर को ही जेड बोलते हैं। हम कहें नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 पीछे x का 1 माइनस 3 कॉन्स्टेंट टर्म 0 dx अपने से z का dz। सिंपल डिफरेंशिएशन यहाँ हुआ। अब बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन ये भी होता है कि अरे भाई चैप्टर चल रहा है इंटीग्रेशन, लेकिन काम हो रहा है डिफरेंशिएशन का। जी, क्योंकि हमने बताया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उल्टा पुल्टा तो है, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड भी है। भले ही बन रहा है इंटीग्रेशन का
इंटीग्रेशन का चैप्टर चल रहा है, लेकिन बीच में डिफरेंशिएशन जब घुस जाता है काम कितना आसान हो जाता है। यहाँ से 2 कॉमन, तो बच्चा x प्लस 1, 2 कॉमन तो x प्लस 1, मतलब नहीं, ठीक है। 2 को नीचे लटका दूँ क्या, ये देखो 2 को नीचे लटका दिया, क्वेश्चन पे आओ। बस प्रभु की माया से ये वैल्यू अगर उठाकर यहाँ रखें यहाँ पर, तो x नज़र नहीं आना चाहिए, बस यही चीज़ ध्यान देना है। ये देखो प्रभु की माया, ये दिस मैच करो, ये है dz बाई 2, अरे यार पीछे खींच लो ना, बच गया ए ना, इसी को तुम क्या बोले हो, z। देखे प्रभु की माया, यहाँ पर x नहीं आया, अरे वाह, तो 1/z का इंटीग्रेशन हो गया log z। बस 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 z का वैल्यू रिटर्न करना होता है, z का वैल्यू रिटर्न करना है, z के जगह पर वैल्यू प्लस c वगैरह वगैरह वगैरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। 51 भी तो कुछ वैसा ही दिख रहा है, 52 देख लिया जाए। 52 है 9x स्क्वायर माइनस 4x, 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 अपॉन 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 प्लस 5x प्लस 1। क्वेश्चन सही, एक बार चेक करूँ, बहुत बढ़िया। देखो क्लू, देखो क्लू, अगर इतने को z बोल लूँ, इसका डिफरेंशिएशन 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का 2x इंटू 2 4x प्लस 5 पीछे x का 1, यानी इसका डिफरेंशिएशन 5 1 का 0। समझ रहे हो बात, हो गया। इसका डिफरेंशिएशन 9x स्क्वायर, इसका 4x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 4x प्लस इसका डिफरेंशिएशन 5 1 का 0। तो बहुत स्पष्ट है कि ये चला जाएगा dz में बाई z log z, z का वैल्यू रख दिया, चमक रहा है। पुट करा पूरे डेनोमिनेटर को z, इसका डिफरेंशिएशन 9x स्क्वायर माइनस इसका डिफरेंशिएशन 4x प्लस इसका डिफरेंशिएशन 5 1 का 0। अरे छोड़ो ना यार, dx अपने से z का dz। क्वेश्चन पे आओ, मैच करो, dz यहाँ से, इसी को तुम बोले हो z, हट गया x, 1/z का log z, बस z का वैल्यू रिटर्न। इससे आसान तुम क्या खोजते हो, इससे आसान क्या होगा, ये हम लोग का आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए, तो ये है अब मेरा क्वेश्चन नंबर 53। ये है sec x इंटू cosec x, sec x इंटू cosec x अपॉन log tan x, इतने का इंटीग्रेशन चाहिए। इसको z, उसको z, किसको z, हमने बोला अगर इसको z बोल रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a, तो चला जाएगा dz बाई z में। देख लो, नहीं विश्वास तो अगर इसको z बोलते, इसको z बोलते, क्लियर। ये तो इत्तेफाक है कि अभी जितने प्रॉब्लम हमको मिल रहे हैं उसमें डेनोमिनेटर ही z बोल पा रहे हैं, log x, लेकिन ऐसा कहीं कन्फ्यूजन दिमाग में पाल कर नहीं रखना है। बस डिफरेंशिएट करो, log x का 1/x, बगलिया उतरा वहाँ, tan का होता है sec स्क्वायर x, dx अपने से, z का dz, log x का 1/x। log के केस में हमने आपको बताया कि बगल वाला उतरता है, चेन रूल याद है, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, dx अपने से, z का dz हो गया जी। तो ये 1/tan x है, इसको जरा अगर साइन बाई कॉस में बदल देते तो समझो इस चीज़ को, इस tan के जगह पर साइन बाई कॉस, केयर करो, यहाँ देखो tan के जगह पर साइन बाई कॉस और वो कॉस चला जाता ऊपर,
तो ये हो गया cos x बाई साइन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर लिख दूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। एक कॉस कटा तो एक बच गया, ठीक है। तो ये देखो 1 बाई, अच्छा यहाँ से देखो 1 बाई साइन, ये 1 बाई साइन एक्स, ये हो गया कॉस एक्स, ये 1 बाई कॉस, ये हो गया सेक एक्स। अब तुम देखो इसको मैच करो और इसको मैच करो, क्वेश्चन क्या हो, क्या इनके जगह पर हम लिख दें dz, इसे तुम क्या बोले हो z, x एलिमिनेट है 1 बाई z का इंटीग्रेशन होता है log z, c तो कुछ चलते रहता है, बस z का वैल्यू रिटर्न, z का वैल्यू log, इस z के जगह पर log tan x प्लस c। ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन नंबर 53। अब आ जाते हैं 54 भी सरल। 54 ये है 1 प्लस कॉस एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब। अब देखो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन का कॉस, समझ में आ गया कि सिर्फ इसको z बोल लेते हैं, पुट कर लेते हैं x प्लस साइन एक्स को z। अब तुमको भी समझ में आएगा किसे z बोलूँ, x का 1, साइन का कॉस एक्स, dx अपने से, z का dz। अरे भाई dz बाई dx वो dx चला जाता है, मैच करो क्वेश्चन पे आओ। दिस dz बाई, इसको क्या बोले हो z, देखो z का पावर 3, इसको ऊपर ले जाओ तो z का पावर -3 बन गया। ओके, क्या होगा, पावर में एक जोड़ना है, जुड़कर जो आया उतने से डिवाइड करना है, पावर में एक जोड़ना है, जुड़कर जो आया उतने से डिवाइड करना है। इसको थोड़ा सजा के लिखो तो ऐसे भी लिख दो क्या, अरे माइनस को बगल में कर दिए, इसको नीचे ले आए तो प्लस में हो गया, ठीक है। और z का वैल्यू रिटर्न, z का वैल्यू रिटर्न प्लस c। ओके, चलिए वीर तुम बढ़े चलो, जोड़ घटाओ सही रखो, क्वेश्चन बनते रहेंगे। कॉन्सेप्ट पकड़ो, हर बार हम यही बोलते हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपने ठीक से पकड़ा हुआ है क्वेश्चन बनेंगे जी। साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, यही है। अब देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का माइनस साइन, तो साइन को उधर, माइनस को उधर भेज देंगे तो ये चला जाएगा dz में। 1 प्लस कॉस एक्स को z, या तुम चाहो तो सिर्फ कॉस एक्स को ही z बोल सकते थे, 1 का तो डिफरेंशिएशन वैसे भी 0 होता है। 1 का 0, कॉस का माइनस साइन एक्स, dx अपने से, z का dz, माइनस उधर भेज दो तो क्या हो जाता है, क्लू पकड़ो कैसे बनता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट कैसे करते हैं। ये देखो क्या माइनस dz बाय z का पावर 2, ये क्या हो गया, इसको ऊपर भेजो तो z का पावर -2 हो गया। एक्शन में टूटेगा, कैसे टूटेगा भाई, तो पावर में ये माइनस, पावर में एक जोड़ो, जोड़कर जो आया उतने से डिवाइड, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये नीचे आएगा तो ये भी प्लस, अरे सी लास्ट में लगा देंगे। z वैल्यू रिटर्न प्लस सी आंसर, ठीक है। जैसा हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ cos x को z बोलकर भी काम तुम्हारा हो जाना था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 56, i इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब देखो क्लू, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3, पीछे x का 1, 2 का 0, ये हो गया dz बाय रूट z,
जेड का पावर हाफ, ऊपर क्या था जेड का पावर माइनस हाफ, फ्रैक्शन पे टूट जाएगा ये। ऐसे बनता है जी। यहाँ पर इतने की जगह पर, इतने की जगह पर जेड बोल लिया, जेड, या तुम चाहो तो जेड स्क्वायर बोल लो। अगर जेड स्क्वायर बोल लेंगे तो रूट वाला प्रॉब्लम हट जाएगा, तुम्हारी मर्जी। तुम इतने पोर्शन को जेड बोलो तो भी सही, अगर जेड स्क्वायर बोल देते तो जो रूट का प्रॉब्लम है उससे भी बच जाते। कुछ भी करो यार, आना तो है। क्या बोलो, जेड स्क्वायर बोल लो, छोड़ो। एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3 पीछे x का 1 माइनस 2 कॉन्स्टेंट टर्म 0 dx अपने से, इसका कितना हो गया 2z dz, इसका डिफरेंशिएशन 2z dz बाई dx, वही dx यहाँ आ गया है। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 2z dz बाई dx, वही dx यहाँ क्रॉस है। तो हो गया 2x प्लस 3 dx, हो गया 2z dz। क्वेश्चन पे आओ, x एलिमिनेट हुआ कि नहीं, ए देखो, इसे देखो क्या लिखो 2z dz बाय, इसके जगह पर जेड स्क्वायर रूट, उसको सिर्फ क्या कर देगा, सिर्फ z। अरे गया यार, उसमें 2 कांस्टेंट टर्म पीछे, तो किसको इंटीग्रेट करोगे, dz को, dz का इंटीग्रेशन z है ना, बस z का वैल्यू रिटर्न, z मतलब ये लो, z का वैल्यू रिटर्न हो गया। ओहो, यहाँ z है, तुम इसको जेड स्क्वायर माने हो तो यहाँ z के जगह पर क्या हो जाएगा रूट z। समझो, यहाँ z चाहिए, तुम इतने को जेड स्क्वायर बोले हो तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पर रूट लग जाना चाहिए क्या। चलिए 57 वही 58 रेशनलाइज करके बनना है, डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। 58 59 दोनों में वही कहानी। एक चाहो तो बता दूँ, एक बता दूँ, पहले वाले चैप्टर में निकला हुआ है, फिर भी हम कौन बता दूं, 58 बता देते हैं। ये हो गया dx अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। हमने बोला देखो रूट का प्रॉब्लम हो, प्लस माइनस अटैच हो डेनोमिनेटर में, रेशनलाइज करो यार। तो क्या हो गया प्रॉब्लम, ये रेशनलाइज इसी में कर दूं, समझ रहे हो तो सिर्फ बीच का चिन्ह बदलना है जी, ये लो, सिर्फ बीच का चिन्ह बदलना, सिर्फ प्लस है तो माइनस कैंसिल, अरे वही हो यार, ठीक है। आ जाओ, दिस dx इधर किनारे कर लो, समझो a माइनस ए प्लस बी, इसको ए के रूप में, इसको बी के रूप में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर रूट खत्म माइनस बी स्क्वायर रूट खत्म। अरे क्या है यार, तो क्या बचा यहाँ से a माइनस बी, ए माइनस बी, कॉन्स्टेंट टर्म पीछे, तो ए कॉन्स्टेंट टर्म पीछे आ गया, नहीं समझे, a माइनस बी कॉन्स्टेंट टर्म पीछे, तो बचा यही, इसी का इंटीग्रेशन निकालना है। तो ए लिखूँ क्या, इसके जगह पर एक्स प्लस ए का पावर हाफ माइनस एक्स प्लस बी का पावर हाफ, बढ़ेगा इंटीग्रेशन, ब्रैकेट यहाँ ले लो, इंटीग्रेशन इनका माइनस इंटीग्रेशन इनका, इंटीग्रेशन इनका, अरे एक्शन पे टूटेगा यार, लीनियर फॉर्म में, यहाँ लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स क्यू नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया यहाँ पर, पावर में एक जोड़ा, जुड़कर जो आया उतने से डिवाइड, तो बाई 3/2, 2 ऊपर, एक्स कॉफिशेंट 1, डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं, एक्स कॉफिशेंट 1 छोड़कर कुछ भी है तो डिवाइड अवश्य करना है। एक्शन के रूप में इसको भी तोड़ रहे हैं, पावर में एक जोड़ा आता 3/2, बाई 3/2, 2 ऊपर 2/3, एक्स कॉफिशेंट 1 अलग से डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं, प्लस सी। बस आंसर तुम चाहो तो 2/3 दोनों में से कॉमन लेकर बाहर कर सकते हो। 59 इसी का जीरोक्स है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। चलिए आज के लिए लास्ट 60 नंबर, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 6 का इंटीग्रेशन चाहिए। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या,
क्या करूं, तो एक्स स्क्वायर छोड़ दिया, ये 1 प्लस एक्स के पावर 6 को लिख दूं क्या, एक्स क्यू का होल स्क्वायर। समझो समझो, एक्स के पावर 6 को लिखूं एक्स क्यू का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3 नीचे जाकर लटक जाएगा यार, नहीं समझे। पुट करा यहाँ पर एक्स क्यू की जगह पर जेड, सिर्फ इतने की जगह पर जेड। कैसे क्लू मिला कि एक्स क्यू को ही जेड बोला जाए। हमने देखा कि ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो अगर ये एक्स क्यू के रूप में होता, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3 अगर सेट नहीं होगा तो नीचे लटक जाएगा। तो हमने बोला एक्स क्यू को जेड, डिफ्रेंशिएट करो, ये हो गया 3x स्क्वायर डी एक्स, अपने से जेड का डी जेड बाई डी एक्स क्रॉस हो जाता। अगर यहाँ 3 होता तो कोई बात नहीं है, इसको देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ 3 एक्स्ट्रा आ रहा था, हम कह रहे कोई बात नहीं तुम नीचे चले जाओ, ये हो गया डी जेड बाई 3। अब क्वेश्चन पे आते हैं, दिस डी जेड बाई 3, अरे तो पीछे खींच लो ना यार, समझ रहे हो तो 1 प्लस जेड स्क्वायर, अरे वाह, एक्स खत 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 खत, और 1 बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स जेड। अरे भाई 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स, तो 1 बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स जेड। अरे सी तो चलता रहा था, बस वैल्यू रिटर्न, जेड के जगह पर वैल्यू है एक्स क्यू प्लस सी, ये हम लोग का आंसर। तो आज क्वेश्चन नंबर 60 तक, टोटल क्वेश्चन 102, समझ रहे हो क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है, और अप्रॉक्सीमेट हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि हर एक बच्चा घर पे बैठकर इत्मीनान से उसको बना सके, समझ सके। तो आज वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, बहुत जल्द मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।